नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत चौथा ब्लॉक लिखना, जो कि अध्याय 6 में दिया गया है, हम इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत लेखन को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में कहा गया है। हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। विकासात्मक से आशय है विकसित होता हुआ। जिस प्रकार बच्चा जन्म के कुछ महीनों के बाद बैठता है, फिर किसी चीज़ के सहारे खड़ा होता है, स्वयं से खड़ा होता है, फिर चलने का प्रयास करता है, फिर दौड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म के बाद तुरंत खड़ा होकर दौड़ने लग जाता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है। उसी प्रकार से वक्त के साथ साथ बच्चा लिखने का भी जो प्रयास करता है उसमें सुधार करते हुए चलता है, विकसित होते हुए चलता है। जब बच्चा पहली बार विद्यालय में आता तो हो सकता है कि उसको पेंसिल पकड़ने का भी ढंग न हो, लेकिन वह धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना सीखता है, आड़ी टेढ़ी लाइन सीखता है, चित्र बनाना सीखता है। ठीक है, उसके बाद शब्द या अक्षर जो भी आप सिखा रहे हैं उसको सही तरीके से नहीं बना पाता है ना। धीरे धीरे अभ्यास के बाद बच्चा उसको बेहतर तरीके से बनाने लगता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि आड़ी टेढ़ी लाइन पहले तो खींच रहे हैं, तो 1 साल जब हमारे बच्चे प्री प्राइमरी में पढ़ रहे होते हैं तो 1 साल तक तो हम अक्सर देखते हैं कि वो बस विद्यालय आते हैं, हैबिचुअल होते हैं, यहाँ विद्यालय के माहौल को समझते हैं। धीरे धीरे अब जब छोटे बच्चे रहते हैं तो कभी क को ऐसा नहीं है कि वो एकदम बेहतर तरीके से क पहले ही दिन ऐसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, कई दिन तक, कई महीनों तक तो गोला में ही रह जाते हैं। ठीक है, आड़ी टेढ़ी लाइन को इस प्रकार से करते हैं इधर उधर, फिर इसको व्यवस्थित करके अंत में वो क बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर कभी ऐसे पहुँचते हैं, तो यहाँ आड़ी टेढ़ी लाइन से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। बच्चा धीरे धीरे कई चरणों से गुजरता है। ठीक है, चित्र बीच में बनाता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को कुछ इस प्रकार से लड़का लड़की का चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से चित्र बनाते हैं। ठीक है, और उसमें अपने विचारों, इस चित्र के माध्यम से, आप इस चित्र को देखते हुए बच्चा अपने विचारों को बताता है कि देखिए सर जी, मैं हूँ, या सर जी आप हैं। कभी कभी बच्चे आपका ही चित्र बना देते हैं। इस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे लिखने में निपुण होता है। तो यही है विकासात्मक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए समझते हुए चलते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया का मतलब जैसा है कि धीरे धीरे विकसित होना, जो कि हमने चर्चा किया। जिस प्रकार बच्चा पहले बैठना, चलना और बाद में दौड़ना सीखता है, उसी प्रकार से बच्चा पहले चित्र बनाता है, रेखाएं खींचता है। लड्डू का चित्र बनाएगा गोल सा। ठीक है, पेड़ बनाएगा बच्चा। ठीक, रेखाएं खींचता है, आड़ी टेढ़ी लाइन, अक्षरों जैसी आकृतियां बनाता है। अंत में जाकर बच्चा सही शब्द और वाक्य लिखना शुरू करता है। तो एक ही दिन में तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तो इसीलिए यह विकासात्मक है, धीरे धीरे विकसित होती हुई यह प्रक्रिया है। अब एक प्रश्न आपसे हो सकता है, पूछा सकता है कि बच्चा लिखना कैसे सीखते हैं। क्या हम ये सोचें कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तभी वो लिखना शुरू करता है? नहीं, बच्चे के परिवेश में जो चीज़ें उपस्थित रहती हैं उसी के सहारे बच्चा धीरे धीरे लिखना शुरू करता है। जैसे बच्चा अपने माता को या पिता को दूध का हिसाब करते हुए लिखता देखता है, तो वहाँ से बच्चा उसको देख रहा है, समझने का प्रयास करता है। उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर लिखी हुई चीज़ें रहती हैं पहले से, या कोई लिख रहा है उसको देख रहा है। ठीक है, बच्चा मम्मी की खरीदारी की सूची, क्या क्या चीज़ें हैं, पापा की डायरी या मोबाइल में नोट्स अगर लिखते हैं, कैलेंडर पर तारीख अगर चिन्हित किया जाता है उसको बच्चा देखता है, पेंसिल को पकड़ता हुआ अपने बड़े भाई को देखता है। बच्चा अपने बड़े भाई को रोज स्कूल से आकर वापस देखता है, घर पर जब होमवर्क करता है। अक्सर हम अपने बच्चों से जब ये पूछते हैं कि तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं किया, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बच्चा बोलता है कि सर जी मेरा छोटा भाई था, वह फाड़ दिया। ये बच्चे कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो बच्चा उनको देखता है। अब कोई बच्चा 6 वर्ष का है, उसका छोटा भाई 4 वर्ष या 3 वर्ष का है, तो वह 3 या 4 वर्ष का बच्चा अपने बड़े भाई को काम करता हुआ देखता है, तो वहाँ से वह सीखता है। अखबार है, किताब है, पत्रिकाएं हैं, जब वो पढ़ी जाती हैं उनको बच्चा देखता है। दुकानों के बोर्ड, पोस्टर या होर्डिंग जो लगे होते हैं, बच्चा उनको भी देखता है। और जब देखता है ना, तो उसके मन में एक छवि बन जाती है। जब वो कभी उसको लिखेगा आगे जाकर, तो फिर वो छवि उसके दिमाग में हेल्प करती है कि हाँ इस प्रकार से बनाया गया होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा विद्यालय में आकर ही पढ़ना या लिखना शुरू करता है, उसके पहले से ही बच्चे की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। ठीक है, बच्चा इन सब को देखकर समझता है कि हाँ ये सब कहीं ना कहीं लिखी जाने वाली चीजें हैं। अब प्रश्न ये हो सकता है कि स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या करता है। तो अधिकांश बच्चे स्कूल जाने से पहले ही कागज पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाते हैं। बच्चे अपने, अक्सर आप देखते होंगे, जैसा कि हमने भी चर्चा किया, दोबारा उसी बात पर चर्चा हो रही है कि कभी कभी पेज फटा हुआ रहता है, तो हमने कहा पेज कौन फाड़ा, बोल देता है हमारा भाई फाड़ा या मेरी छोटी बहन फाड़ी है। इस प्रकार के कंप्लेन आते रहते हैं हमारे, हम अक्सर देखते हैं अपनी कक्षाओं में। दीवार पर पेंसिल या चाक से बच्चा लिखने की कोशिश करता है, चित्र बनाता है, अक्षर जैसी आकृतियां बनाता है, अपने तरीके से शब्द लिखने का भी प्रयास करता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट से, परिवार का सपोर्ट अगर रहता है, अगर घर इस प्रकार के हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे विद्यालय आने से पहले ही बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। हम देखते भी हैं ऐसे बच्चे हमारे सामने कभी कभी आते हैं। बच्चा चूहा को अगर कभी चाहू लिख सकता है तो ये गलत नहीं माना जाता। यानी हम ये समझ रहे हैं ना कि बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है।
क्योंकि बच्चा अभी तो बिल्कुल भी शब्द नहीं बना रहा, बिल्कुल अच्छा की नॉलेज अभी बच्चे को नहीं है। धीरे धीरे कम से कम चूहा का च तो बच्चा सही से लिख रहा है, और अब छोटा हो या बड़ा हुआ है तो उसने उस प्रकार से लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना लिखने भर से हम यह मान लें कम से कम कि बच्चा अपने मन में हो रहे विचार को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। वो प्रयास तो कर रहा है, सही या गलत ये अलग बात है, लेकिन उसने अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, ये भाषा सीखने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको गलत नहीं मान सकते, बल्कि ये सीखने का स्वाभाविक चरण है। अब इस बच्चे के लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या इसको हम नेगेटिव वे में लेकर जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नकारात्मक नहीं है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का ही चरण है। बच्चा पहले ही दिन, हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि पहले दिन दूसरे दिन आकर बच्चा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अक्षर और शब्द बनाने लगे। बच्चा उनमें गलतियां करेगा। ठीक है, तो जो रेखाएं या चित्र हमें केवल लकीरें दिखाई देती हैं, वे एक्चुअली बच्चे के लिए एक पूरा संदेश होती हैं, जो वह आपको उसके माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। जैसे बच्चा अपने विद्यालय में किसी पसंदीदा सर जी को देखता है और सर जी का फोटो या मैडम जी का फोटो बनाने का प्रयास करता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से मैडम जी का फोटो बना देता है और कहता है देखिए मैडम जी ये आप हैं। ठीक है, तो बच्चा कम से कम अपने मैडम जी का फोटो बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने मन में जो भी विचार हो रहे हैं उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि शुरुआती चिन्हों से संरचित लेखन तक की यात्रा। तो इसमें जैसा कि अभी हमने कहा कि एक ही दिन में तो ये होने वाली प्रक्रिया नहीं है, उसी को हमें समझना है कि बच्चा किस प्रकार से। सबसे पहले बच्चा चित्रों को बनाता है, पहले तो मार्किंग करता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी लाइन खींचता है बच्चा। ठीक है, आज बच्चा केवल पाई खींचता है, इस प्रकार से हम देखते हैं सीधी सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, आड़ी टेढ़ी लाइन, इस प्रकार से बच्चा खींचता है। इसको कहते हैं हम गोजी गाजा करता है ना। हम इस प्रकार से कहते हैं कि बच्चा जो है गोजी गाजा करता है, काफी में इस प्रकार से गोजी गाजा करता है। ठीक, तो ये एक प्रकार से पहले चरण में बच्चा है। ठीक है, उसी में बच्चा चित्र भी बनाता है, उसी में बच्चा चित्र बनाता है, लड्डू का चित्र बनाता है। ठीक है, ठीक, झंडा का चित्र बनाता है। ठीक, उसको जो भी लड़की का चित्र बनाता है, इस प्रकार से बच्चे बनाते हैं। ठीक, तो बच्चा चित्र बनाता है चित्रों के माध्यम से। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर गुजरती है। पहले चरण में बच्चा पेंसिल को सही तरीके से पकड़कर गोल मोल टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा गोजी गाजा कर रहा है, इस प्रकार से हम कहते हैं। दूसरे चरण में बच्चा चित्र बनाता है, बच्चा चित्रों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। उससे पूछा है कि क्या है, तो बच्चा कहेगा चित्र के माध्यम से, क्या देखो मैं यहाँ पर गया था, या मेरा पेड़ है, या अपना कुत्ता है, मेरा बकरी है। इस प्रकार से बच्चा चित्र के माध्यम से अपनी बातों को कहने का प्रयास करता है। उसके बाद बच्चा लगातार रेखाएं खींचता है, और रेखाओं को अक्षर के रूप में, मतलब जो भी उसको सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं आप, उनको वह देखकर उनके जैसा बनाने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, जैसे अध्यापक ने लिख दिया, तो अध्यापक ने अगर लिख दिया तो बच्चा उसको देखकर धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा लिखने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा कभी कभी लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा लिखता है। ठीक, उसके बाद चरण 4 में इन्वेंटरी स्पेलिंग यानी स्वनिर्मित वर्तनी। अब बच्चा अपनी समझ के अनुसार धीरे धीरे लिखने का प्रयास करता है। यानी बच्चे को धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, और उसके बाद फिर बच्चा अपने से उसको बनाने का प्रयास करता है। अध्यापक नहीं भी होते तो पूरी काफी भर के लाता है, सर जी ये देखिए, फिर अध्यापक को दिखाने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये चरण है इन्वर्टेड स्पेलिंग का। बच्चा अपनी वर्तनी स्वयं से लिखता है, जैसे चूहा को चाऊ लिखता है, कमल को कमल लिखता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यानी वो एक प्रकार से स्वयं से लिखने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद वो स्ट्रक्चर्ड राइटिंग यानी बेहतर तरीके से लिखना शुरू करता है, जब वो बार बार अभ्यास करता है। हमारे शिक्षक तो यही करते हैं ना, एक बार बोर्ड पे दे दिया या कॉपी में दे दिया, उसको बार बार लिख रहे हैं बच्चे। और अन्य चूंकि अब नए पद्धति से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, तो बार बार बच्चे को अनुभव कराया जाएगा। बार बार बच्चा जब उस प्रकार के शब्दों का एक्सपीरियंस करेगा किस प्रकार से लिखना है, तो वह स्ट्रक्चर्ड राइटिंग भी लिखने लगता है, यानी कि बेहतर तरीके से बनाने शुरू करता है, जिसमें बच्चा अक्षर को, शब्द को, वाक्य को, अनुच्छेद को बेहतर तरीके से बनाना शुरू कर देता है। तो ये हम देख रहे होते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने नहीं देखा है। हम बच्चे को देख रहे होते हैं जब बच्चा प्री प्राइमरी में पहली बार स्कूल आ रहा होता है, 5 साल का है, 1 साल ऐसे बच्चा आते रहते हैं, हमारे कक्षा 1 में पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा जो आड़ी टेढ़ी लाइन बनाता है, चित्र बनाता है, ठीक है, वर्तनी जो स्वयं से थोड़ा अशुद्ध लिखता है, फिर धीरे धीरे वो उसको शुद्ध रूप में भी लिखना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार एक प्रकार से धीरे धीरे बच्चा एक विकास की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, ऐसा तब होता है ये जब बच्चा लगातार विद्यालय आता है। हम बच्चों से या अभिभावक से भी ये कहते हैं कि आप कम से कम अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। हम एक शिक्षक के रूप में बार बार ये कहते हैं। हम ये देखते हैं कि जब बच्चे का विद्यालय आना बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके सीखने की गति प्रभावित हो जाती है। तो ये तभी संभव है जब बच्चे को पर्याप्त पढ़ने के अवसर मिले, लिखने के अवसर मिले, शिक्षक प्रोत्साहित करते रहें और घर का वातावरण सहयोग दे। अगर ये सारी चीजें रहेंगी तभी बच्चा लिखने की या पढ़ने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अपनी
अदा कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर मिलता रहेगा तो बच्चा धीरे धीरे लेखन में जो है परिपक्वता हासिल कर लेता है। शोध कहता है कि चित्र बनाना, रेखाएं खींचना, अपनी बनाई हुई वर्तनी लिखना, ये सभी गलतियां नहीं है, बल्कि एक लेखन सीखने के स्वाभाविक चरण है। जब बच्चा लिखने की प्रक्रिया को कर रहा होता है, संपन्न कर रहा होता है, तो इन सभी स्टेज से बच्चे को गुजरना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत तरीका है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए कि तुमने गलत लिखा या तुमने सही नहीं लिखा। ठीक है, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसको लेकर हमारे निपुण भारत और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 क्या कहती है कि लेखन धीरे धीरे विकसित होता है। इस पर हमने कई बार चर्चा की। लेखन धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है। बच्चे को बार बार लिखने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चा अगर लिखने का अवसर नहीं मिलेगा तो भले पढ़ना सीख ले रहा है, लेकिन जब तक वो लिखना नहीं सीखेगा तब तक वह मतलब प्रैक्टिस नहीं करेगा और लिखेगा नहीं, तब तक वो अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वह हम लिखने का भी प्रयास बच्चे को करना चाहिए। अगर नहीं लिख पाएगा तो वो शब्दों को, वाक्य को सही तरीके से नहीं बना पाएगा। पढ़ने को सब पढ़ लेते हैं, जब लिखने जाते हैं तो बहुत सी गलतियां बच्चे कर दे रहे होते हैं। तो हमें यह ध्यान देना है। प्रारंभिक चित्ररेखा और गलत वर्तनी भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानी जानी चाहिए और शिक्षक को बच्चों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक अगर हम हैं तो हमारे लिए बच्चों की छोटी छोटी कोशिशों की प्रशंसा करना आवश्यक है। बच्चे छोटी बहुत जो भी कोशिश कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करिए। गलतियों पर डांटने के बजाय मार्गदर्शन दीजिए। चित्र बनाने, कहानी लिखने और स्वतंत्र लेखन के अवसर दीजिए। ठीक है, बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है, चित्र बना रहा है, ठीक, अपने स्कूल का फोटो बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छा एक दो में जब हम गणित पढ़ाने जा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे ड्राइंग लेकर बैठे रहे होते हैं। एक शिक्षक के रूप में हम डांटते हैं चलो गणित नहीं, अभी ड्राइंग नहीं करो, चलो अभी गणित बनो, गणित की घंटी गणित पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, हमें बच्चे की कार्य की भी सराहना करनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा ड्राइंग किया है, बहुत अच्छा बनाया है, चलो ठीक है हम थोड़ा सा गणित पढ़ लेते हैं फिर ड्राइंग करेंगे। तो हमारे कहने का तरीका भी इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ बच्चा बिना डर के लिख सके। ठीक है, तो यहां से महत्वपूर्ण बिंदु ओवरऑल हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको कि लेखन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। यानी कि एक दिन दो दिन में नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा आया तुरंत लिखना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे कई चरणों से होते हुए बच्चा बेहतर तरीके से लेखक बनता है। बच्चे स्कूल से पहले ही अपने वातावरण से लेखन सीखना शुरू कर देते हैं। अगल बगल की जो चीजें हैं, अपने माता पिता, परिवार, आस पड़ोस में, उस प्रकार के एनवायरमेंट को देखते हुए बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, सीख लेते हैं। चित्रांकन है, रेखांकन है और स्वनिर्मित वर्तनी लेखन विकास के स्वाभाविक चरण है। जैसे चित्र के माध्यम से, टेढ़ी लाइन के माध्यम से और स्वयं से बच्चा लिखने का प्रयास करता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण लेखन सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी कक्षा में इस प्रकार से इसीलिए जोर दिया जाता है कि हमारी क्लासेस प्रिंट एनवायरमेंट से संपन्न होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों के प्रत्येक लेखन प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहिए और निपुण भारत और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 लेखन को एक सतत यानी लगातार चलने वाली और विकासात्मक प्रक्रिया मानते हैं। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।